चलो स्टूडेंट्स, तो अभी मर्जर एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर का सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इन आरटीपी, न्यूमेरिकल वाला। तो मर्जर एंड एक्विजिशन, क्वेश्चन नंबर 13। AFC लिमिटेड विशेष टू एक्वायर BCD लिमिटेड। द शेयर्स इशूड बाय टू कंपनीज आर 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब बेसिकली इतने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है हर एक कंपनी के, हर एक कंपनी के इतने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। दैट इज 10 लाख AFC के एंड 5 लाख BCD के। ए और बी बोल देता हूँ मैं, ए और बी बोल देता हूँ। तो ए बी को एक्वायर करना चाह रही है। ए के 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, बी के 5 लाख। कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ BCD। मतलब BCD अभी एक्वायर होगी तो उसकी टोटल वैल्यू में इंक्रीज कितना। टोटल वैल्यू मतलब दे मीन टू से मार्केट कैपिटलाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। जो नीचे कंडीशन दिए हैं। करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ BCD, मतलब BCD का ग्रोथ रेट दिया है 7%। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आफ्टर एक्विजिशन, मतलब AFC ए ने टेक ओवर करने के बाद 8% हो जाएगा ग्रोथ रेट। फाइन। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए दी है 100%, हाँ सॉरी 100 रुपीज़। देन आगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ बी दी है 20 रुपीज़। ओके। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ बी दिया है 0.6। तो बेसिकली देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन क्या लग रहा है आपको उन्होंने। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज टोटल वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है। टोटल वैल्यू में देखो, इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ BCD मतलब मार्केट प्राइस में कितना बढ़ा, कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैप कितना बढ़ा। तो टोटल मार्केट कैप कैसे आता है, कैसे आता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस। एंड मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन दी है दोनों की। देखो AFC का भी मार्केट प्राइस दिया है एंड BCD का भी नीचे दिया है। ये देखो यहाँ पे BCD का भी नीचे दिया है 20। आई मीन टू से वो पूछ रहे हैं कि कितना मार्केट कैप बढ़ा। तो कितना मार्केट कैप बढ़ा ये अपने को कैसे समझेगा? पहले तो कितना मार्केट कैप अभी के अभी है वो देखो, एंड देन कंपेयर इट विद द न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तभी तो डिफरेंस समझेगा, तभी तो कितना बड़ा वो समझेगा। एंड जब मार्केट कैपिटलाइजेशन समझेगा तो पर शेयर समझेगा कितना बड़ा। समझा? तो वैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको वैसे सॉल्व करेंगे। देखो करंट मार्केट प्राइस क्या है BCD का, बी का पूछ रहे हैं। देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ BCD। तो BCD को देखेंगे, AFC को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, देखेंगे भी नहीं। समझा? तो BCD को देखेंगे। करंट मार्केट कैप क्या था, मार्केट प्राइस क्या था? देखो इट वॉज 20 रुपीज़ पर शेयर। एंड टोटल शेयर्स कितने थे, एंड टोटल शेयर्स कितने थे यहाँ पे देखो BCD के 5 लाख। 5 लाख शेयर्स, हर एक शेयर का प्राइस 20 रुपीज़। 5 लाख शेयर्स, कैलकुलेटर पे लो, 5 लाख शेयर्स इंटू हर एक शेयर का प्राइस 20 रुपीज़। तो टोटल कितना बना, टोटल कितना बना? इट कम्स टू 1 करोड़। 1 करोड़। तो 1 करोड़ करंट में उनका मार्केट कैप है। 1 करोड़ करंट में उनका मार्केट कैप है। बाद में जाके कितना होगा अभी वो देखते हैं, बाद में जाके कितना होगा अभी वो देखते हैं। तो देखो मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, करंट मार्केट प्राइस है अपने पास, तो वैसे आगे जाके मार्केट प्राइस क्या हो सकती है वो निकालना पड़ेगा अपने को। आगे जाके मार्केट प्राइस क्या हो सकती है वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं, देखो देखते हैं, देखो लिख के करते हैं, ये लिख के करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब, इंपॉर्टेंट है ये सब, लिख के करेंगे। देखो तो अभी अपने को पता है कि 20, मैं करंट सिनेरियो यहाँ पे लिखता हूँ। करंट में देखो मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल मार्केट कैप। मार्केट प्राइस कितना था, 20 था, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5 लैक्स थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 लैक्स थे, लेट मी चेक। यस 5 लैक्स थे, राइट। तो टोटल ये बना 100 लैक्स। देन बी, अभी बाद में जाके मार्केट प्राइस क्या होगा। अभी नंबर ऑफ शेयर्स तो अपने को पता है 5 लैक्स है, 5 लैक्स है। बाद में जाके इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, लेट अस कैलकुलेट। अभी ग्रोथ रेट बढ़ गया है तो मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर हम कैसे निकालते थे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कुछ याद आ रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इट वाज एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, राइट। तो करंट मार्केट प्राइस भी ऐसे ही डिराइव हुआ होगा। करंट मार्केट प्राइस ये जो 20 है वो भी ऐसे तो आया होगा, राइट। मतलब कैसे निकाला होगा, ये 20 वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ये देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ BCD लिमिटेड 0.6। तो मतलब 0.6 का कंपनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, आगे जाके 0.6 पैसा 0.6 पर शेयर देगी कंपनी, डिवाइडेड बाय क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है मुझे, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है मुझे। देखो कहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
कहीं पे भी नहीं दिया। डिविडेंड दिया है, करंट मार्केट प्राइस दिया है, ऊपर मार्केट प्राइस दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, ग्रोथ रेट दिया है। देखो बीसीडी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 7% है करंट में, वो दिया है। बट क्या के दिया है? नहीं। तो हम के फाइंड आउट करेंगे एज ए मिसिंग फिगर। ये 7% दिया है, तुम इसको लेते हो 0.07, ग्रोथ रेट 7% दिया था। ये देखो दोनों साइड साथ साथ दोनों ओपन करते हैं, ये देखो। तो क्या मैं इससे के निकाल सकता हूँ? क्या मैं इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ? ये करंट मार्केट प्राइस है, ये करंट का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ये करंट का ग्रोथ रेट है, तो ये क्या मुझे करंट का के आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे हो जाएगा? के माइनस 0.07 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर यहाँ पे डाला, डिनोमिनेटर यहाँ पे डाला, 0.6 डिवाइडेड बाई 20, 0.6 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0.03 आया। तो दैट इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.07 दैट इज इक्वल टू 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.1। सो मेरा के आया 10%, के आया 10%, ये आ रहा है मेरा के आ गया। बट अभी अगर मैं न्यू शेयर ऑफ प्राइस निकालने जाऊँ, अगर मैं न्यू शेयर प्राइस निकालने जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज द मार्केट प्राइस, क्या रहती है मार्केट प्राइस, कैसे आती है? दैट इज इक्वल टू डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी। अभी मेरा ग्रोथ रेट चेंज हुआ है, अभी न्यू मैनेजमेंट के अंडर ग्रोथ रेट चेंज हुआ है, तो मैं जी की फिगर चेंज करूंगा एंड फिर नया एमपीएस क्या आ सकता है वो निकालूंगा। तो न्यू एमपीएस न्यू करता हूँ इसको, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन था 0.6 राइट। तो 0.6 डिवाइडेड बाय के क्या आया मेरा 1, 10% माइनस द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या था? 8% था इस केस में, 8% था इस केस में। तो क्या मैंने फिगर्स गलत लिए? नो, 0.6 इट इज राइट, 0.6 था डिविडेंड, परफेक्ट। तो यस, तो मेरा न्यू एमपीएस क्या आ जाएगा? मेरा न्यू एमपीएस क्या आ जाएगा? 0.6 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.02, ये आया 30, ये आया 30। सो मेरा न्यू एमपीएस आ गया ₹30। दैट मीन्स ग्रोथ रेट चेंज होने के वजह से मेरा जो शेयर प्राइस पहले कितना था? पहले 20 था, पहले 20 था, ये रहा, ये देखो पहले ये 20 था, जो 20 से अभी चेंज कितना होगा? 30 हो जाएगा। सो दैट मीन्स पर शेयर 10 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स पर शेयर 10 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। उन्होंने क्या पूछा था? देखो, कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी लिमिटेड। पर शेयर 10 रुपीज़ वैल्यू बढ़ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 लाख है, 5 लाख से देखो बीसीडी के शेयर्स, तो इंटू 5 लाख किया मैंने, तो 50 लाख से वैल्यू बढ़ जाएगी, 50 लाख से वैल्यू बढ़ जाएगी। समझा? लेट्स सी, एक बार आंसर देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं। यस, नीचे यस, यहाँ पे देखो, देखो फर्स्ट वाला देखो, फॉर बीसीडी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया है, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये देखो 0.10 आया, के अपना भी आया था 0.10, दैट इज 10%। देन आफ्टर एक्विजिशन ग्रोथ रेट चेंज हो गया, 8% हो गया, 8% हो गया, तो प्राइस पर शेयर उनका भी देखो 30 आया। तो एडिशनल कितना देखो 20, 30 माइनस 20, 10 इज द एडिशनल पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 5 lakhs, दैट कम्स टू 50 lakhs, 50 lakhs। तो पर शेयर 50 लाख, सॉरी टोटल कंपनी का मार्केट वर्थ 50 लाख से बढ़ गया। समझा आपको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माने उसी में दूसरा वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो, on basis of aforesaid conditions calculate gain or loss to shareholders of both the companies if AFC were to offer 1 share for every 4 shares of BCD। अच्छा, मतलब for every 4 shares of BCD के पास टोटल शेयर्स कितने हैं? BCD के पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख शेयर्स इशूड है, राइट, 5 लाख शेयर्स इशूड है। फॉर एवरी 4 शेयर्स एक शेयर मिलेगा, फॉर एवरी 4 शेयर्स। तो बेसिकली अगर मैं BCD का शेयर होल्डर होगा, मतलब अगर इफ़ आई वेयर टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ BCD, अगर मैं BCD का शेयर होल्डर होता और मेरे पास 4 शेयर्स होते, तो मुझे उस 4 शेयर्स के बदले एक शेयर्स मिल जाता AFC का,
AFC का एक शेयर्स मिल जाता, राइट। तो मतलब अगर मेरे पास ये BCD के एक शेयर की प्राइस 20 है, एक शेयर की प्राइस 20 है, अगर मेरे पास 4 होते मतलब 20 इंटू 4 दैट इज 80 का वैल्यू होता मेरे पास, 80 का वैल्यू होता, तो उसके बदले में मुझे कितना मिलता, उसके बदले में मुझे कितना मिलता, AFC का शेयर मिलता, AFC का एक शेयर मिलता। ये करंट मार्केट प्राइस ऑफ AFC 100 है, तो 100 का एक शेयर मिलता, तो 80 के बदले में मुझे 100 का एक शेयर मिलता, मतलब 20 का मेरा गेन होता, समझा, 20 का मेरा गेन होता। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट इज दिस कि देखो, क्या AFC का शेयर की वैल्यू उतनी ही रहेगी, 100 के 100 ही रहेगी। अभी BCD तो बंद होगी, BCD तो बंद होगी, पर AFC तो कंटिन्यू रहेगी ना। तो BCD की शेयर की प्राइस क्या इतनी 100 के 100 ही रहेगी क्या? नो, थोड़ी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, डिपेंड्स। तो अपने को 100 नहीं देखना, अपने को रिवाइज्ड वैल्यू देखना है जो बाद में जाके AFC की होगी, समझा। तो देखते हैं, अभी देखो, अभी यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ये देखो यहाँ पे, यस यहाँ पे आ जाओ, यस यहाँ पे देखो, शेयर होल्डर्स ऑफ BCD लिमिटेड इमीडिएट गेन कितना होगा उनको, 20 पर शेयर। देखो BCD को हमने वही निकाला, अगर मेरे पास 4 शेयर्स होते, अगर मेरे पास 4 शेयर्स होते तो उनका वर्थ 80 होता, 20 इंटू 4 एंड 100 का मुझे मिलता उनके अगेंस्ट, तो 20 का मेरा गेन होता। बट उन्होंने भी वही लिखा है कि हायर प्राइस ऑफ AFC, बाद में जाके AFC की प्राइस बढ़ सकती है, तो वो रिवाइज देखते। अभी AFC के शेयर होल्डर्स को कितना गेन हुआ, हमने तो ये ऊपर वाला BCD का लिए निकाला, AFC के शेयर होल्डर्स को कितना गेन होगा। बेसिकली AFC के शेयर होल्डर्स को कितना गेन होगा, उनकी पहली 100 की प्राइस थी, एक शेयर की प्राइस 100 थी, बाद में जाके क्या प्राइस होगी वो देखते हैं, जो जितना बढ़ जाएगा उतना गेन होगा, समझा। तो लेट्स सी, देखो वैल्यू ऑफ कंपनी नाउ, वैल्यू ऑफ कंपनी नाउ क्या है, मतलब AFC की अभी की वैल्यू 1000 लैक्स, तो कैसे आया, 10 लाख शेयर्स, सॉरी 1 लाख शेयर्स इंटू 100 ईच, राइट। कितने थे टोटल शेयर्स, कितने थे, 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स इंटू 100 हर का प्राइस था, तो टोटल आया 100,000 लैक्स, 1000 लैक्स आया। देन उसमें वैल्यू ऑफ BCD ऐड करेंगे उसमें, वैल्यू ऑफ BCD कितना था, देखो वैल्यू ऑफ BCD आफ्टर रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब व्हाट वी से, नए मैनेजमेंट ने एक्वायर करने के बाद उसका वैल्यू क्या था, 30 पर शेयर इंटू टोटल 5 लाख शेयर्स थे, तो दैट कम्स टू 150 लैक्स, 150 लैक्स टोटल आया, 150 लैक्स। तो अभी टोटल वैल्यू कितना बना, 1150, 1150, 1150, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो एग्जिस्टिंग 10 लाख थे वो तो होंगे, एंड फॉर एवरी 4 शेयर्स एक शेयर दिया था, तो टोटल 5 लाख शेयर्स थे, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू वन दैट इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस द एग्जिस्टिंग 10 लाख शेयर्स ऑफ AFC, एग्जिस्टिंग 10 लाख शेयर्स ऑफ AFC, तो टोटल 11,25,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बन गए। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है, मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा, बट आई होप आपको समझ रहा है। 11.25 लाख, तो वैल्यू पर शेयर कितना आ जाएगा, 1150 डिवाइडेड बाय 11.25 लाख दैट इज 102.22, इतना बनेगा शेयर प्राइस ऑफ AFC, AFC का ये शेयर प्राइस बन गया, समझा। तो AFC का पहला शेयर प्राइस कितना था, इट वॉज इनिशियली AFC का 100 था, वो बढ़ के 102 हो गया, ₹2 का बेनिफिट हुआ फॉर एवरी पर्सन, एवरी शेयर होल्डर ऑफ AFC। एट द सेम टाइम BCD के शेयर होल्डर्स को फिर से निकालना, बिकॉज पहले देखो हमने 100 लेके निकाला था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला 100 लेके निकाला था कि 80 का वैल्यू है मेरे पास, और उसके अगेंस्ट, उसके बदले में मुझे 100 मिलेगा, 4 शेयर्स के अगेंस्ट एक शेयर मिलेगा 100 का, राइट। तो 20 का गेन था, बट यार अभी उसका वैल्यू थोड़ी ना 100 का 100 ही रहने वाला है, उसका तो वैल्यू ये देखो ना 102.22 हो गया आफ्टर एक्विजिशन, समझा। तो एक्चुअल में मेरे को क्या मिलेगा, 4 शेयर्स ऑफ 20 मेरे से जाएंगे, दैट इज 80 का वैल्यू जाएगा, बट मुझे एक शेयर मिलेगा जो कि 102 का होगा, 102.22 का होगा, तो 102.22 माइनस 80 दैट कम्स टू 22.22, इतना मेरा गेन हो गया BCD का शेयर होल्डर अगर मैं होता तो, समझा। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, आपको ये भी समझा है। देन लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक बार पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ये रहा, देखो अगेन कैलकुलेट द गेन ऑफ शेयर, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी, ऊपर भी वही पूछा था ना, कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनीज, कंडीशन चेंज है, इफ
ऊपर कंडीशन थी इफ दे वेयर टू पे 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, यहाँ पे अभी शेयर का पेमेंट वाया शेयर नहीं हो रहा, आइदर परचेज कंसिडरेशन कैन बी डिस्पैच या फिर डिस्चार्ज बाय वे ऑफ शेयर्स या फिर बाय वे ऑफ कैश पेमेंट ना, तो यहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है। देखो AFC पेज ₹22 फॉर ईच शेयर ऑफ BCD, हर एक शेयर को BCD के हर एक शेयर की वैल्यू अभी कितनी है, 20 रुपये, 20 रुपीज़, राइट। तो 20 रुपीज़ के हर एक शेयर को 22 पे करेगी AFC, तो गेन कितना होगा, दोनों शेयर होल्डर्स को निकालो, गेन कितना होगा। एक तो क्लियरली समझ रहा है। अभी मैं अगर BCD का शेयर होल्डर होता तो मेरे को एक शेयर जिसका वर्थ 20 है मेरे को 22 मिल रहा है, तो सिमिलर इमीडिएटली यहाँ पे गेन आया 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ पर शेयर, खत्म, दैट्स इट, 2 रुपीज़ पर शेयर का गेन फॉर एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए BCD। ये तो समझा। अभी बात बची AFC की, AFC के शेयर होल्डर को कितना गेन होगा, तो लेट अस सी। देखो आगे कुछ और दिया है, वो देख लेते क्यों दिए हैं। देखो कैलकुलेट गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इफ AFC pays 22 फॉर ईच शेयर ऑफ BCD assuming P ratio of AFC Limited does not change after the merger। P ratio चेंज नहीं होगा, फाइन। तो करंट P कितना है पता नहीं, देखना पड़ेगा। EPS ऑफ AFC इज 8 एंड BCD इज 2.5। अच्छा, दोनों का EPS दिया है, तो फिर हम P रेशो निकाल सकते हैं बिकॉज ऊपर मार्केट प्राइस भी दोनों के अवेलेबल है। इट इज अज्यूम्ड दैट AFC लिमिटेड इन्वेस्ट द कैश टू अर्न 10%, मतलब AFC लिमिटेड बेसिकली अभी कैश पे कर रही है। ये वाली देखो 22 पर शेयर, इतने कैश आउटफ्लो होगा उसका। ये आउटफ्लो होने की वजह से, क्या पहले सिनेरियो में आउटफ्लो हो रहा था, नहीं, पहले सिनेरियो में शेयर्स जा रहे थे, राइट। यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये कैश आउटफ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, ये कैश आउटफ्लो होने की वजह से कंपनी अपॉर्चुनिटी लॉस कर रही है। अगर कैश ना पे करती तो आज 10% कंपनी कमा लेती उस कैश पे, तो वो भी हमको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। समझा। आई होप यू गॉट इट। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक का तो अपने को मिला है, BCD के शेयर होल्डर्स को कितना गेन होगा वो तो अपने को मिला है, 22 रुपीज़ मिल रहा है उनको फॉर एवरी 20 का शेयर, तो 2 रुपीज़ पर शेयर का गेन हो रहा है, वो तो समझा। बात रही AFC वालों की, A लिमिटेड की बात रही, AFC वालों की करंट में शेयर प्राइस कितना है, 100। बाद में जाके शेयर प्राइस क्या होगा, देखो यहाँ पे EPS की इंफॉर्मेशन दिया है, PE रेशो के रिगार्डिंग कुछ तो बात की है। दैट मीन्स दे आर हिंटिंग यू, आपको वो हिंट दे रहे हैं कि बाद में जाके मतलब शेयर प्राइस कैसे निकालोगे आप, EPS इंटू PE रेशो, राइट। अभी EPS क्या है, बोल रहे हैं 8 रुपीज़ है, EPS है। सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया, आई एम सॉरी। देख लेते हैं। वी वर सेइंग कि मार्केट प्राइस क्या होगी बाद वाली, EPS इंटू PE रेशो वुड बी द मार्केट प्राइस। उन्होंने आपको हिंट्स दिया था EPS वगैरह बता के कि आप EPS इंटू PE रेशो करके मार्केट प्राइस निकालो, राइट। करंट मार्केट प्राइस 100 है AFC की, AFC वाले शेयर होल्डर्स के एक शेयर के लिए प्राइस 100 है। बाद में जाके प्राइस क्या होगी, EPS दिया हुआ है, PE रेशो निकालेंगे और PE रेशो उन्होंने बोला है कि सेम रहेगा, तो करंट का क्या है वो निकालते हैं। करंट का PE रेशो क्या है, करंट के अर्निंग्स देखो एंड करंट का मार्केट प्राइस देख लो, PE रेशो मिल जाएगा। वो PE रेशो अप्लाई करो न्यू अर्निंग्स पे, समझा। आई होप यू गॉट इट। तो देखो एक बार आंसर देख लेते हैं, कैसे किया है एक्चुअल में। बात तो की मतलब हमने, देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो, गेन टू द शेयर होल्डर्स। एक तो काम करते हैं, पहले ये लास्ट लाइन पढ़ लो, गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ BCD लिमिटेड कितना, हमने जो बोला वो 22 माइनस 20, करंट प्राइस 20 है, बाद में जाके व्हाट वी से 22 रुपीज़ पर शेयर मिल गए उनको, तो 2 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, ख़त्म। BCD वालों की बात ख़त्म। तो अभी गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ AFC लिमिटेड की बात करते हैं। अभी AFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। देखो AFC लिमिटेड की करंट के EPS क्या बोला है, 8 रुपीज़ बोला है करंट का EPS। देखो EPS ऑफ AFC इज 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ से बढ़ के कितने रुपीज़ होगा, कितने रुपीज़ से बढ़ेगा ये EPS। एक तो EPS कैसे बढ़ता है, अर्निंग्स बढ़ने से। तो अभी अर्निंग्स बढ़ेगी क्या, यस बढ़ेगी, बिकॉज सर BCD को हम एक्वायर कर रहे हैं, तो BCD की तो अर्निंग्स भी अपनी अर्निंग्स बन जाएगी, राइट। तो BCD की टोटल अर्निंग्स कितनी है करंट में, देखो BCD का पर शेयर अर्निंग्स 2.5 है, एंड टोटल 5 लाख शेयर्स है, तो टोटल अर्निंग्स कितने हैं BCD के 2.5 पर शेयर इंटू 5 लाख शेयर्स,
दैट इज इक्वल टू 12,50,000। तो बीसीडी के अर्निंग्स कितने हैं, बीसीडी के अर्निंग्स कितने हैं 2.5 पर शेयर इंटू 5 लाख दैट इज इक्वल टू 12,50,000 के अर्निंग्स है। देखो अर्निंग्स ऑफ बीसी, देखो अर्निंग्स ऑफ बीसीडी लिमिटेड 12,50,000, बट सर अर्निंग्स है 12,50,000 के, अर्निंग्स है 12,50,000 के, एट द सेम टाइम कुछ तो अपॉर्चुनिटी लॉस भी तो है कि हमने उनके शेयर होल्डर्स को प्राइस पे किया तो हमारी अर्निंग्स कम हुई ना, उस पे उस कैश पे कितना कैश पे किया सर 22 पर शेयर, 22 पर शेयर जितना भी पे किया ना उस पे हम इंटरेस्ट कमाते, उस पे हम इंटरेस्ट कमाते, रिटर्न्स कमाते 10% से दिया गया है क्वेश्चन में। देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज अज्यूम दैट एएफसी लिमिटेड इन्वेस्ट कैश टू अर्न 10%, मतलब 10% हम कमाते, पर क्या हम अभी कमाएंगे, क्या वो नहीं कमाएंगे। तो कितने रुपीज़ उनको पे किए, देखो 5 लाख शेयर्स, हर एक शेयर को 22, तो 5 लाख इंटू 22 इतना पेमेंट किया, दैट कम्स टू 110 लैक्स, 110 लैक्स इतना पेमेंट किया इनटू इस पे अपॉर्चुनिटी लॉस 10% का हुआ, हमारी इनकम 10% से कम हो गई, तो दैट कम्स टू 11 लैक्स, 11 लैक्स। इतने से मेरी इनकम कम हो गई, इतने से मेरी इनकम कम हो गई। तो नेट मेरी कितनी बड़ी सर 12,50,000 मेरे को आया बीसीडी के अर्निंग्स, ऑटोमेटिकली मेरे बन जाएंगे अब, बट एट द सेम टाइम 11 लैक्स मेरे खुद के कम हो जाएंगे, तो नेट में मुझे 1,50,000 का ही अर्निंग्स बढ़ेगा। दिस इज ग्रोथ इन अर्निंग्स, समझा। एग्जिस्टिंग अर्निंग्स तो एग्जिस्टिंग रहेंगे ऑब्वियसली, वो तो है, एट द सेम टाइम ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, समझा। तो मेरा 1,50,000 से अर्निंग्स बढ़ेगा सर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे कितने हैं 10 लाख से, तो पर शेयर कितना बढ़ेगा 0.15, राइट, समझा। पर शेयर कितना बढ़ रहा है 0.15 बढ़ रहा है। अभी अभी अगर अर्निंग्स मेरे पर शेयर 0.15 बढ़ रहे हैं तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्राइस, वी नो अर्निंग्स ईपीएस इनटू पी रेशो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। तो ईपीएस मेरा 0.15 से ग्रो हुआ, तो ईपीएस इंटू पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस, ईपीएस इंटू पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस, राइट। सो 0.15 इंटू पी रेशो क्या था हमारा 12.5, 12.5 इंटू 12.5 इज इक्वल टू, देखो 0.15 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 1.875, 1.875 इट इज इक्वल टू 1.88, यहाँ पे 1.88। तो देयरफॉर गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी लिमिटेड, गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी लिमिटेड कितना आया 1.88 आया, 1.88 आया। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। तो देखो यहाँ पे हमने हमारा पूरा आरटीपी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ, अपने पूरे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए आरटीपी के। आई होप आपको समझा है आरटीपी के सारे क्वेश्चंस, जो कुछ भी नए चीज़ समझे है वो आप रिवाइज करोगे, समझ के लोगे, एंड देन पूरे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके फाइनल एग्जाम मॉक टेस्ट दोगे एंड देन फाइनल एग्जाम दोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट।